हसलर्स, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। देखने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक, किसका जेईई मेन 2020 पॉइंट का, जो कि मेरा प्रेडिक्शन होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी देखो, इसके बारे में देखने से पहले हमको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये परसेंटाइल क्या होता है। मार्क्स और रैंक तो सेम, मतलब पता है सब लोगों को, ठीक है। अगर हम परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे तो फिर बहुत से लोगों को लगता है कि परसेंटाइल और परसेंटेज सेम चीज़ है। परसेंटाइल और परसेंटेज सेम चीज़ है, लेकिन ये सेम नहीं है। ये क्या अलग अलग चीज़ है। देखो, मान लो कि 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से अगर आपको 90 आ गए तो आपको कितने मिलेंगे? 90%, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको 100 मार्क्स के पेपर में से 90 आ गए तो आप बोल नहीं सकते कि आपको 90% मिले हुए हैं। 90% बोलना गलत होगा। अब ये परसेंटाइल के बारे में अगर देखेंगे तो क्या होता है, मान लो कि 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से आप 5th आ गए, ठीक है। तो आप अगर 5th आए तो 100 में से आपने 95% बच्चों को हरा दिया, तो आपका परसेंटाइल होगा कितना? 95%, ठीक है। अगर देखो, अगर हम जेईई मेन के हिसाब से देखेंगे, पिछले साल के 2020 के हिसाब से, तो पिछले साल लगभग बैठे थे 10 लाख बच्चे जेईई मेन 2020 में, ठीक है। तो अगर उन 10 लाख बच्चों में से आपका रैंक आता है ऑल इंडिया में, कितना रैंक आता है? अगर आपका रैंक आता है 50,000, ठीक है। अब ये 50,000 रैंक मतलब कितना है? 10 लाख का 50,000 मतलब ये लगभग हो गया 5% ऑफ 10 लाख। तो अगर आपने 95% बच्चों को छोड़ दिया पीछे तो आपका परसेंटाइल आएगा 95। तो ये 95 परसेंटाइल मतलब मार्क्स नहीं होता है, ये होता है कि आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ा है या फिर आपका रैंक कितना है वो आपको डिनोट करना है, ठीक है। तो हमने भी देख लिया कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर अगर हम इस साल की बात करेंगे तो फिर परसेंटाइल कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर देखो, पिछले साल के जितने ही बच्चे बैठेंगे लगभग जनवरी अटेम्प्ट में, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे बोलेंगे इस साल कोरोना था तो बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं, तो लगता है कि मार्क्स कम में अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके फैक्टर्स वगैरह बहुत सारे फैक्टर रहेंगे जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने मार्क्स है, उसके हिसाब से कितनी परसेंटाइल है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले साल के हिसाब से, मतलब जो हमारी वाली बैच थी उनके अंदर हमारी पढ़ाई हो गई थी सबकी लगभग, ठीक है। लेकिन इस साल क्या है कि जो फ्रेशर्स है उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत सारे बच्चों का तो मतलब पढ़ाना हुआ ही नहीं है, किसी ने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए फ्रेशर्स की पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन जो हमारे साथ के बच्चों जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है उनके बारे में अगर देखेंगे, ड्रॉपर्स के बारे में, तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी से हो गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चों ने ड्रॉप ले लिया, लगभग 20 to 30% बच्चों ने अगर ड्रॉप लिया होगा तो उस हिसाब से देखो, ड्रॉपर्स की वजह से मार्क्स आ जाएगी और फ्रेशर्स की वजह से मार्क्स हो जाएगी, तो लगभग सिमिलर ही परसेंटाइल होगा, जिसके हिसाब से हम लोग मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पिछले साल की देखूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन सबके परसेंटाइल और मार्क्स के हिसाब से मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं इस टेबल को, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी जेईई मेन में 300 में से 250 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपका 99.9 परसेंटाइल आ जाएगा आराम से, उसके ऊपर ही आएगा, उससे कम तो नहीं आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 230 से 250 में आते तो 99.8 से 99.9 के बीच में गाड़ी करेगा, ठीक है। और ये रैंक के हिसाब से अगर देखेंगे, ये मतलब 99.9 को आपने पीछे छोड़ दिया तो उस हिसाब से आपका रैंक आ गया 1000। क्यों? क्योंकि 0.1% ऑफ 10 लाख इक्वल टू 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं परसेंटाइल और रैंक हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पढ़ने से, ठीक है। अभी अगर हम लोग मार्क्स का देखेंगे तो आप लोग इसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन रखिए कि आपको अगर 99% सिक्योर करना है तो आपके 190 मार्क्स आने चाहिए। अभी ये कौन से पेपर में आने चाहिए? देखो, अभी इंस्टीट्यूट के जो पेपर होते हैं ना वो वैरी करते हैं, किसी के पेपर टफ होते हैं और किसी इंस्टीट्यूट के पेपर बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो हम लोग बोल नहीं सकते कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में 300 में से 190 मार्क्स आएंगे तो आपकी जेईई मेन में भी आएगी। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो हमारे साल के पेपर जो जनवरी अटेम्प्ट में हुए थे उसमें से कोई भी एक पेपर उठा लो और उससे अपनी प्रिपरेशन चेक करो और अपना मार्क्स देखो, परसेंटाइल देखो और रैंक देखो, फिर कंपेयर करो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और आप कितना स्कोर कर पाओगे एक्चुअल पेपर में, ठीक है। तो अगर हाँ, मैं और एक बात बोलना चाहूँगा, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा यार अभी जनवरी को 2 ही महीने बचे हुए हैं,
हमारी प्रिपरेशन तो कुछ हो ही नहीं है। तो जाने दो, अभी जनवरी को जाने दो, हम लोग अभी बोर्ड्स कर लेते हैं और बाद में जब अप्रैल में पेपर होगा उस टाइम पे हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन देखो इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो हमारे वक्त भी ऐसा ही हुआ था, जो बाद में पेपर हुआ था ना, उसमें क्या होता है बच्चों की प्रिपरेशन सबकी अच्छी हो जाती है। तो अगर तुमने भी अच्छी कर ली तो परसेंटाइल में कोई असर नहीं करेगा ना, क्योंकि मान लो अभी अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं 1000 बच्चों के, 200 मार्क्स आ रहे हैं मतलब 200 से प्लस आ रहे हैं, अगर उन सब ने प्रिपरेशन और अच्छी कर ली अप्रैल अटेम्प्ट में तो 1000 बच्चों के आ जाएंगे 250। और अगर आप भी 250 लेके आ जाओगे तो आपकी जो परसेंटाइल होगी वो सेम ही रहेगी, लेकिन जो आपका मार्क्स है वो तो बढ़ गए ना, तो आपको लगे कि यार मैंने प्रिपरेशन तो ज़्यादा की थी तो परसेंटाइल तो बढ़ी नहीं। और फाइनली क्या है, आपकी परसेंटाइल ही काउंट होने वाली है जो फाइनल रैंक आएगा। मतलब जनवरी अटेम्प्ट और जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा उनमें से जो ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल होगी उसी को काउंट करेंगे। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि आपके मार्क्स कितने थे किस में, ठीक है। और एक बात होता है, जो परसेंटाइल अफेक्ट करता है वो एक लक फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका लक कितना। मान लो कि अगर आपके किसी, मान लो अभी जनवरी के अगर फर्स्ट पेपर मैंने ले लिया, फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इजी निकल गया, तो अगर उसमें आपके 250 मार्क्स आ गए फिर भी आपके परसेंटाइल कम जा सकती है। किसके कंपैरिजन में, जिसके किसी सेकेंड डे का जो पेपर था वो अगर टफ निकल गया, उसमें उसके 200 ही मार्क्स आ गए, फिर भी उसकी परसेंटाइल आपसे अच्छी होगी। और जो फाइनली कंपेयर किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, परसेंटाइल। तो आपको मार्क्स कम आए या ज़्यादा है, ये एक लक फैक्टर भी डिपेंड करता है, लेकिन लक हमेशा मैटर नहीं करेगा। आप अपनी मेहनत जारी रखिए और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। इसीलिए आप लोग अप्रैल अटेम्प्ट के भरोसे पर ना बैठे, अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और ऐसा टारगेट रखिए कि मुझे जो भी रैंक, जो भी परसेंटाइल लेके आनी है वो जनवरी अटेम्प्ट में ही लेके आनी है। और इस हिसाब से, और अगर आपको प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करना है तो PYQs कीजिए। मतलब जो हमारे पिछले साल के, जो हमारे ईयर के जो पेपर्स थे, जनवरी के सारे पेपर कीजिए फुल लेंथ में टाइमिंग लगा के, जिससे आपकी टाइम की भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।